हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे मार्च थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये किस दिन मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या फिर खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है हर एक साल। तो ये डे जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है, दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये हर एक साल 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो ये लगातार 4 साल से फर्स्ट रैंक पे ही ये कंट्री रह रहा है, यानी कि ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। कौन सा? इसमें ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अगर हम बात करें खुशहाल देशों में इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें 149 देशों को रैंक किया गया। तो हम इंडिया के रैंक के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं टॉप 10 कंट्री कौन सी है जो कि सबसे खुशहाल देश मानी जाती है। सबसे पहले रैंक पे फिनलैंड है, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्री ही हैं। फिर आपका जो आता है फिर न्यूजीलैंड 9th रैंक पे और ऑस्ट्रिया जो है ये आता है 10th रैंक पे। यानी कि टॉप 10 कंट्री में जो है टॉप 9 जो है वो कौन से कंट्री हैं, यानी कि टॉप 10 में जो 9 कंट्री हैं वो यूरोप के ही कंट्री है जो कि सबसे खुशहाल देश माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि ब्रिटेन में भी बहुत लोग कोरोना से मरे, बट ब्रिटेन का भी जो रैंक है वो है 90th। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें अब इंडिया के रैंक के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि इस इंडेक्स में 149 कंट्री को रैंक किया गया और इसमें इंडिया का रैंक बहुत ही ख़राब है, 139वें रैंक पे है इंडिया। वहीं पे अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देशों से यानी कि पाकिस्तान से अगर बात करें, तो पाकिस्तान का इसमें रैंक है 105, बांग्लादेश का रैंक है 101 और चाइना का रैंक है 84th। तो वहीं अगर हम अपने रैंक के बारे में बात करें तो नीचे से 10वें रैंक पे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी। तो देखिए ये जो मैं डिस्कशन करा रहा हूँ आपको, ये अप्रैल थर्ड वीक में करंट अफेयर्स की ये वीडियो मिल रही होगी, बट ये करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन है वह है मार्च थर्ड वीक की। तो ये मार्च थर्ड वीक में ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट दे दी गई थी कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इस रेट से ग्रोथ करेगी। बट इंडिया में जो है अभी कोविड के चलते हालात बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बद से बदतर है। सब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गंदा हालत है वो भी इंडिया का ही है। बट जो क्वेश्चन है सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कहा गया था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो होगी 10.1% के ग्रोथ रेट से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल से स्टार्ट। तो और वहीं पे अगर हम बात करें कि मूडीज़ के द्वारा कहा गया था 12% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी इंडिया 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। वहीं पे अगर हम बात करें फिच रेटिंग्स के द्वारा क्या कहा गया, क्या किस कौन सी ग्रोथ रेट बताई गई थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, तो 12.8%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरेन ग्रां प्री 2021 किसने जीता। ये हम बात कर रहे हैं F1 कार रेस के बारे में। तो बहरेन ग्रां प्री 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो फिर से आपका ग्रां प्री स्टार्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो 24वां फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था और इसमें महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है धन लक्ष्मी ने। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसमें सिल्वर मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो द्युति चंद के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। वहीं पे कुछ गलतियों की वजह से हिमा दास जो है वो स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद जो है वो खेल से बाहर हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट के अनुसार, जो कि आईक्यू के द्वारा पेश किया जाता है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, इसमें अदर देन न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये चार्ट लगा रखा है आईक्यू एयर का, और इसमें जो 10 सिटी जो है सबसे पहले रैंक पे तो चाइना का होतान सिटी आता है, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, फिर बुलंदशहर, फिर बिसराख जलालपुर, फिर भिवड्डी,
फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और 10th रैंक पे है दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2019 का जो एवरेज था और जनवरी में, फरवरी में, मार्च में किस तरह की जो वहाँ पे पॉल्यूशन थी वो दिया गया है इस चार्ट में। तो टॉप 10 कंट्री में जो है टॉप 10 सिटी में जो है 9 सिटी जो है वो इंडिया की ही सबसे प्रदूषित सिटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आपको पता होगा कि तंजानिया के जो जो दिवंगत जो हो गए हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या था, जॉन मागुफुली, जिनका कि कोरोना से ही निधन हो गया। और फिर तंजानिया की जो प्रेसिडेंट बनी और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हुई हैं तंजानिया की, इनका नाम है सामिया सुलू हसन। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, तंजानिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है और यहीं पे इसी कंट्री में अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे ऊंची माउंटेन है। उस माउंटेन का क्या नाम है, माउंट किलिमंजारो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की घोषणा किसने की है, सिंगापुर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, यानी कि बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन देने के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है, एक ज्वाइंट कमीशन स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है। इससे क्या होगा, देखिए अभी कभी होता है दोनों देशों के बीच बैठक बातचीत, कभी कभी किसी साल नहीं भी होता है। तो इसी बातचीत को जारी रखने के लिए कि हमारे विदेश मंत्री मिले आपसे, हमारे रक्षा मंत्री मिले आपसे, तो इसके लिए एक ज्वाइंट कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है और निर्णय लिया गया कि ये इस्टेब्लिश किया जाए। और इससे होगा क्या कि हर एक साल जो है दोनों कंट्री के जो मेंबर होंगे वो डिस्कस करेंगे दोनों कंट्री के बारे में। तो ये कौन कौन से कंट्री हैं, एक तो हो गया इंडिया और एक हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे ये हर एक साल 16 मार्च को मनाया जाता है। अब ये 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन 16 मार्च 1995 को पोलियो की पहली वैक्सीन दी गई थी। अब आपको पोलियो भी एक वैक्सीन है बट ये एक ओरल वैक्सीन है, सो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एक ओरल वैक्सीन है और इसी दिन पहली डोज दी गई थी इंडिया में पोलियो वैक्सीन की। और इंडिया जो है अभी पोलियो फ्री कंट्री हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया है। तो ये झील है, तो इसका आंसर है कहाँ पे लगाया है, रशिया देश के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो बहुत बार आपने इनका इमेज जो है वो गोल्फ खेलते हुए भी देखा होगा। जी हाँ, इनका नाम है कपिल देव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाटर डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे ये हर एक साल यूएन के द्वारा मनाया जाने वाला ये डे है और ये हर एक साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो एक ये भी रिलेटेड आप ध्यान में रखिएगा। और इस बार वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था, वैल्यूइंग वाटर। अभी वाटर का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं, पीने के लिए तो है ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाटर, और हाथ धोने के लिए भी अभी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है, कोरोना से बचाने में बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है। तो वाटर की जितनी ज़्यादा आप वैल्यू करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। तो ये एक मिलिट्री डायरेक्ट जो है ये एक डिफेंस वेबसाइट है और इसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत सेना किस कंट्री के पास है, तो चाइना के पास। और वहीं पे सेकंड रैंक पे सबसे मजबूत सेना किसके पास है, यूएसए के पास। थर्ड रैंक पे रशिया है और फोर्थ रैंक पे है इंडिया, यानी कि इंडिया के पास चौथी सबसे मजबूत सेना है वर्ल्ड में, ये कहा गया है मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार। सो ये आप ध्यान में रखिएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 यानी कि गांधी पीस प्राइज़ 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए 2019 का गांधी पीस प्राइज़ जो है वो भी इसी बार दिया गया है और 2020 का भी गांधी पीस प्राइज़ जो है ये भी इसी बार दिया गया है। तो ये किन किन लोगों को दिया गया है, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक दोनों जो है दिवंगत हैं। एक 2020 का गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को और ये दिया गया है कबूस बिन साइद अल सैद। यानी कि 2019 का गांधी पीस प्राइज़ जो है ये पिछले साल जो निधन हुआ है इनका, ये ओमान के सुल्तान थे कबूस बिन सैद अल सैद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच लैंग्वेज डे ये किस दिन मनाया गया। तो फ्रेंच लैंग्वेज डे ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है और यूएन की जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सभी के लिए अलग अलग दिन मनाया जाता है, सभी का अपना अपना डे है। तो एक तो हो गया फ्रेंच यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक हो गया फ्रेंच, एक इंग्लिश और एक स्पेनिश, एक रशियन, एक मैंडेरिन और एक अरेबिक। तो आपका हो गया टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रेंच लैंग्वेज डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज डे यूएन के द्वारा ये हर एक साल 20 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने की घोषणा अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने की है और इससे कहा गया है कि 1 मई से लागू भी कर दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो है राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और ये योजना जो है 1 मई से लागू भी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए एक कानून पारित किया है। तो अभी हाल ही में, और ये चौथा यूरोपियन कंट्री भी बन गया है। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्पेन। इससे पहले 3 जो यूरोपियन कंट्री हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये 3 इससे पहले ही इसको लीगलाइज कर चुके हैं, इच्छा मृत्यु को यानी कि इथोनाशिया को लीगलाइज कर चुके हैं इससे पहले भी। और स्पेन जो है चौथा यूरोपियन कंट्री और साथ ही साथ आई थिंक छठा कंट्री बन गया है वर्ल्ड वाइड। इनसे पहले भी कनाडा और कोलंबिया जो है वो लीगलाइज कर चुके हैं इथोनेशिया को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक यानी कि जो सीआरपीएफ है उनके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है कुलदीप सिंह। वहीं पे अभी रिसेंटली एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं एम ए गणपति। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से आपको मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा और ये आपको ध्यान में रखना है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है किसे, इस फिल्म का नाम है छिछोरे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, हिंदी फिल्म के लिए नहीं, डायरेक्ट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया नेशनल अवार्ड, ये किसे दिया गया, कंगना रनौत को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। किस मूवी के लिए, मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। फिर वहीं पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, मनोज बाजपेयी को भोसले मूवी के लिए और धनुष को असुरन के लिए, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है असुरन, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। फिर वहीं पे कि इस बार का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये किसे दिया जाएगा, रजनीकांत को। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।